कुछ बातें तुमसे व्याकरण पे करनी है जो बहुत जरूरी है। देखो, तुम सबके पास ये बुक है, सामान्य हिंदी व्याकरण तथा रचना। मैं तुम्हें अभी खाली इतना बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर आवर नोट्स फ्रॉम दिस बुक, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. You have to pay attention. This is important for your short essay and 1 mark. Okay. Here in this book, page number 8, वर्ण विचार. Okay. Here it starts a वर्ण, उस मूल ध्वनि को कहते हैं up to दीर्घ स्वर. This you have to write. You have to write. Otherwise, again you will say that what you said, there was no time and we had to write much. Only because that thing, time management, you have to write, you must write on this page number 8, Varn Vichar, from Varn to Dirgh Swar. Okay. Then, A और औ का उच्चारण, leave it. Then, मात्रा, what is मात्रा? 1 mark, you have to write it. What is matra? Then Vyanjan. Page number 8, last para Vyanjan. That you have to write full up to page number 9, which comes up to Visarg. For your short question, Vyanjan क्या है, उनके कितने प्रकार? Fine. Afterwards, we are just coming to chapter number 2, Sandhi. Sandhi, दो स्वरों का यूनियन, दो स्वरों का मिलन. इसमें जस्ट पेज नंबर 14, जस्ट रीड फॉर योर आइडिया स्वर संधि क्या है. एंड वी आर रशिंग टू योर चैप्टर नंबर 3, अध्याय 3. इसमें पेज नंबर 19, लास्ट पैरा, व्युत्पत्ति अथवा बनावट के आधार पर शब्दों के भेद. ये हमें लिखना है. व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़. रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, वे एक कंप्लीट शब्द हैं. यौगिक शब्द क्या है? जो 2 शब्दों से मिलकर बने, जैसे चाय वाला, हिंदी कार, मलयालम हिंदी कार, कारण अन्य अदपोले मलयालम, लाइक मलयालम, हिंदी में वाला, दूध वाला, चाय वाला. ओके, तो दिस इज यौगिक. थर्ड इज नोन एज योग रूढ़. योग रूढ़ मतलब ये यौगिक शब्द है, 2 शब्द मिलकर बने हैं, लेकिन अर्थ, द मीनिंग इज डिफरेंट. मुरलीधर, द फेलो हु इज पुटिंग अ फ्लूट ऑन हिज लिप्स, बट द मीनिंग राइट नाउ इज श्री कृष्ण. लंबोदर, लंबोदर मीन्स जिसका स्टमक लंबा है, बट मीनिंग इज कमिंग गणेश. इन सबको हम कहेंगे योग रूढ़. ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद. वी हैव टू राइट दिस. उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, तत्सम, तद्भव और देशज. तत्सम जो सीधे संस्कृत से आए, जैसे अंधकार. तद्भव जो संस्कृत के शब्दों में कुछ चेंज आने से बने, विकार आने से बने, जैसे अंधकार से अंधेरा. और देशज वे शब्द हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वे कहां से कब आए, जैसे हिंदी में चिड़िया, कपड़ा, ऐसे शब्दों को हम देशज. नंबर नाट हमारे अपने घर के शब्द हैं और इनकी ओरिजिन हमें नहीं पता. वी डोंट नो फ्रॉम वेयर दोज वर्ड्स हैव कम. ओके, नाउ चैप्टर 4, संज्ञा. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संज्ञा क्या है और उसके कितने प्रकार हैं. पेज नंबर 22, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं से लेकर पेज 23, द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना, चांदी, हवा, तेल, शहद आदि. इतना नोट हमें अपने यूजिंग योर पेन एंड पेपर यू हैव टू राइट. चैप्टर 5, लिंग, दैट इज जेंडर. संज्ञा के जिस रूप से यहां से हमें लिखना है, और स्त्रीलिंग, जैसे लड़की जाती है. अप टू देयर वी हैव टू राइट. ओके, देन पेज 25, पुल्लिंग संज्ञाओं के नियम. नंबर 1 मुदल नंबर 13 वी हैव टू राइट.
स्त्रीलिंग शब्दों के नियम, पेज नंबर 27, नंबर 1 to 14. देन अगेन पेज 28, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, रूल, हाउ टू चेंज फ्रॉम पुल्लिंग टू स्त्रीलिंग. फ्रॉम 1 to 8 you have to write on your note. अगेन वचन दैट इज नंबर, सिंगुलर, प्लूरल. आपको संज्ञा, फर्स्ट लाइन है संज्ञा, फर्स्ट वर्ड, वहां से लेकर बहुवचन कहते हैं जैसे लड़के, पुस्तकें, रास्ते, नदियां आदि. इतना वचन की डिफिनेशन लिखनी है. और उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट ऐसे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, नंबर 1 टू पेज 32, नंबर 10. इतना हमें लिखना है. चैप्टर 7 आता है हमारा कारक. कारक मैंने पहले भी बोला है, आपके पास नोट्स है. बस इतना मानो कि हिंदी के वाक्यों में अनेक ऐसे छोटे ध्वनियां या शब्द हैं जिनका वैसे कोई अर्थ नहीं, लेकिन शब्दों के बीच में ये एक संबंध बनाएंगे, एक रिलेशन बताएंगे. और कई बार ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं. राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम को रावण ने मारा. द होल मीनिंग इज चेंज. ओके, दिस ने, को, से, इनके आधार पर हिंदी में 7 कारक है. ये 7 कारक कौन है और उनकी क्या विभक्ति है, ये हमें बाय हार्ट करना है. जैसे कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की को, करण कारक से, संपदान कारक के लिए, अपादान अगेन से, अधिकरण कारक में या पर, संबंध कारक का, की, के, एंड देन संबोधन कारक हे, अहो. इसमें 1 मार्क का 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपादान कारक की विभक्ति भी से, और आप पहले आया था करण कारक की विभक्ति भी से, तो करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है. इसको जानने के लिए हमें केवल इतना देखना है कि जब हम किसी साधन का, किसी मीन्स का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां करण कारक आएगा. मैं कलम से लिखता हूं, मैं पुस्तक से पढ़ता हूं, मैं फुटबॉल से खेलता हूं, करण कारक. लेकिन अपादान कारक के से में एक अलगाव आएगा, एक सेपरेशन आएगा. वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, स्कूल से बच्चे जाते हैं. इन्हीं बातों को हमें लिखना होगा. एग्जाम में अगर पूछा जाए तो पहले हम करण कारक की परिभाषा लिखेंगे और फिर अपादान कारक की परिभाषा लिखेंगे और हमें पूरा उत्तर मिल जाएगा. इसके बाद सर्वनाम, हमारा चैप्टर 8 है सर्वनाम, पेज नंबर 38. सर्वनाम वो विकारी शब्द है, वहां से आपको अप टू नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम के टाइप लिखने हैं. और उसके बाद डिटेल. सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम. इसके 3 भेद हैं, उत्तम, मध्य और अन्य. उत्तम मीन्स मैं, हम, मध्यम तुम, आप, और अन्य वो, ये. पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद बस इतना हमें लिखना है. पुरुषवाचक सर्वनाम पेज नंबर 38 पे अन्य पुरुष की परिभाषा. अप टू हियर वी हैव टू राइट. एंड देन कमिंग ऑन पेज नंबर 39, निजवाचक सर्वनाम. नाउ हियर व्हाट हैपेंस, अगेन एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष आप और निजवाचक सर्वनाम में भी आप, इनमें क्या अंतर है. इसको जानने के लिए केवल हमें इंग्लिश की एक बात समझनी होगी. निजवाचक दैट इज माई सेल्फ, आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, ही विल गो हिमसेल्फ. इस तरह से निजवाचक में आप का प्रयोग कैसे होता है, मैं ये काम आप कर लूंगा, वह ये काम आप कर लेगी. ओके, लेकिन उत्तम पुरुष में जब आप आता है तो आप का मतलब मलयालम में बोले तो तांग, रेस्पेक्ट वाला. यह हमारा अंतर है पुरुषवाचक और निजवाचक. उसके बाद तीसरा आएगा, निजवाचक की डिफिनीशन लिखनी है, 2 एग्जाम्पल लिखने हैं. अब फिर आएगा निश्चयवाचक. निश्चय मीन्स सर्टेनिटी, वह, यह, वह पुरुष, यह नारी, वह लड़का. अनिश्चयवाचक
जिसमें सर्टेनिटी न हो, अनसर्टेन। मेरे घर में कोई आया था, कोई हमें नहीं पता आ रहा हूं कौन आया था। इसके बाद आएगा संबंधवाचक, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताया जाता है। जो पढ़ेगा वो पास होगा। फिर प्रश्नवाचक, कौन, क्या, बाहर कौन खड़ा है, तुम्हें क्या चाहिए। अप टू हियर, पेज नंबर 40। बाहर कौन खड़ा है, तुम्हें क्या चाहिए, तो एग्जाम्पल लिख के आपको अपना ये नोट सरनाम पर बंद कर देना है। आज इतना ही, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। ओके, थैंक यू।